Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All right, so I welcome you all again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I'm again so opportune and thankful that He has given this, this wonderful opportunity, so we all believers can come together and spend time with Him in the fellowship, and really today is the first Sunday of December, and you know how time flies. But we know that we know the time flies, but we are assured that He is with us, right? And He help us to get through. He help us to achieve whatever we have prayed for, and He help us, or He strengthen us, you know, so we can able to face our tomorrow. Amen. And we are secure. Our today is also secure because we believe in Him. Although sometimes we have to go through with some trials, go through with some temptations, or some hardship, but we have this assurance that He always with us. He always strengthen us. So we are thankful. And as we have celebrated Thanksgiving last Sunday, last week, so really there are a lot for us to be thankful. Amen. वाकई में अगर हम देखें तो हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें धन्यवादित होना चाहिए, और धन्यवादित हम हैं। जैसे कि 12वां महीना है, ये इस साल 2022 का अंतिम महीना है, और लगभग 27 दिन बचे हुए हैं इस महीने के। सो किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी की अगुवाई की, रहनुमाई की, हम सभी को संभाला। पूरा साल निकल गया है, जीवन के उतार चढ़ाव भी रहे, जीवन में परेशानियां भी आई, बहुत चैलेंजेस भी थे, बहुत बहुत लगा चीज़ें कि it's getting little stuff like stiff or getting on our nerves or something like that. हमें लगा भी, ऐसा महसूस भी हुआ, लेकिन हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है। वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और ही इज़ आवर प्रोवाइडर। जैसे कि हमने लास्ट संडे की सर्विस में देखा था, भजन संहिता 121, राइट? वो हमारा क्या है? ही इज़ आवर हेल्पर, ही इज़ आवर प्रोवाइडर, ही इज़ आवर we receive our providence, and he is a promise keeper. So we are surrounded by him, and through him we are able to achieve whatever he has promised us to achieve. Amen. So जैसा कि हमने वचन पढ़ा है, बहुत ही अच्छा वचन है ये, और इस वचन को आपने बहुत बार सुना होगा, और मैं चाहता था कि कुछ धन्यवाद पर दूं, लेकिन ये वचन जब मैंने इसको पढ़ा तो somehow I received this word कि शायद प्रभु यीशु मसीह, that's his will that I shared this word today, कि हमें क्या, आर वी डूइंग इट राइट, क्योंकि उसने हम सभी को जिम्मेदारियां दी हैं, राइट? और जिम्मेदारी को अगर मैं एक तरीके से डिवाइड करूं, कि जैसे कि अगर हम जब साल की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत सारे वायदे, वी जस्ट मेक सो मेनी प्रोमिसेस टू आवरसेल्व्स कि वी गोना डू दिस, वी गोना डू दैट, वी गोना। और जब 12वां महीना जब अंतिम समय आता है तो वी कैन एबल टू सी, वी कैन एबल टू जज के हैव वी डन राइट? क्या हमने जो प्रॉमिस किए थे, जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाए थे, क्या हम उनके साथ हमने जस्टिस किया? क्या हमने जो सोचा था, जो हमने सारी प्लानिंग की थी, वो हमने पूरी की? तो एक इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना, कि हम अकाउंटेबल हैं अपने आप के भी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम कमिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमने भजन संहिता पढ़ा भी, राइट? कि जो मन्नतें 106 में पढ़ा, राइट? कि जो मन्नतें तूने मांगी हैं, राइट, उस मन्नतों को स्मरण करके हम जब स्मरण करते हैं, उन मन्नतों को पूरा करते हैं और हम धन्यवादित होते हैं, तो क्या होता है? हम वी कैन एबल टू डू इट। हम लोग जो हैं करने वाले हो पाते हैं, हम लोग बढ़ने वाले हो पाते हैं। लेकिन मन्नतें जो मानी हो तो वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक एक्शन, राइट? एक्शन बिना लिए हुए यू कैन एबल टू डू एनीथिंग। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, राइट, आपने मन में सोच लिया, तो मन में सोचने से यू कैन एबल टू रीच देयर। यू हैव टू टेक अ जर्नी। वो जर्नी जो है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि डिनाई योर सेल्फ, लिफ्ट अप योर क्रॉस। उसका अगला क्या है? अगला है फॉलो मी। क्या है? कि अपने अपने आपे का इनकार करो, राइट? अब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और क्या करो? वहीं खड़े रहो,
उसने कहा मुझे मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, राइट? नॉट फॉलो Paul, not follow Peter, not follow anybody. There's no, I would say, there's nothing bad in following their lives, like their committed lives. लेकिन Jesus Christ have said कि just follow me. जो मैंने तुम्हें बताया है, करके दिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, ही इज़ नॉट अ फिक्टिशियस गॉड, राइट? वो ऐसा नहीं है कि वो बस कहानियाँ लिख दी गई हैं. ही वॉज अ लिविंग बीइंग एंड ही इज़ लिविंग राइट नाउ ऑल्सो, आमेन. कि वो जीवित खुदा के रूप में, परमेश्वर के रूप में, ही वॉज अ इनकार्नेट गॉड, ही केम इन टू दिस वर्ल्ड एज अ लिविंग बीइंग, एक मनुष्य के रूप में आए, राइट? ये महीना हम जो है वही, हमने गीत भी गाया क्रिसमस का, तो इस महीने में हम वही सेलिब्रेट करते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह लगभग 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए इंसान के रूप में. और वो जितने भी उनके बारे में भविष्यवाणियाँ की थी, भविष्यवक्ताओं ने उनसे पहले, हज़ारों साल पहले, वो सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने आके पूरी की हैं, और साक्षात उसका प्रमाण है, राइट? साक्षात प्रमाण है. तो यीशु मसीह जो हैं वो आए थे, वो कोई फिक्टिशियस नहीं है. ही वॉज रियल, ही इज़ रियल, एंड ही विल बी रियल फॉर एवर, आमेन. So he came. So we have to follow him. We have to follow. You have to just walk on the path he has showed to us, right? जो उसने हमें पाथ जो दिया है, वो उस पर हमें जो है चलना है, और उस पर हमें उसकी उनकी बातों को अमल करना है. So that's how we have to do. That's actually we are accountable. So we are accountable to him. So we have to take action. एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. और ये जो पैराबल हमने जो देखे, अगर 25 अध्याय आप देखें, जो पहला पैराबल है वो 10 कुंवारियों का है, 5 जिसमें द 5 वर वाइज एंड 5 वर नॉट सो वाइज, राइट? उसके बाद ये दूसरा पैराबल जो है प्रभु यीशु मसीह ने शेयर किया है, एक उस स्वामी का जो कि जाने से पहले ही वाज गोइंग फॉर अ टूर, एंड बिफोर ही लेफ्ट he handed this responsibility to his his slaves, his servants. So according to their strength, whatever the strength they have, he just handed the responsibility to them, so they can be accountable to him when he returned. The same way, right? Jesus Christ has given this responsibility. अगर हम मत्ती 28 अध्याय में पढ़ें, प्लस प्रेरितों के काम पहला अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जिम्मेदारियां दी हैं, हमें अकाउंटेबल किया है कि दैट वी हैव टू टेक एक्शन, राइट? अपना जो विश्वास है, हमारा विश्वास को जो है, हमें क्या है, हमें एक्शन के पहिए लगाने हैं, तभी हमारा विश्वास क्या आगे फॉरवर्ड हो पाएगा और उस तक हम पहुंच पाएंगे. तो उसने क्या है कि यहूदिया, सामरिया, राइट, इस जगत के चारों छोर तक हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि हम उसके गवाह हैं, राइट? और वही 28 में कहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या है, बपतिस्मा दो. तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमें दी हैं, दैट वी आर अकाउंटेबल, एंड नाउ वी हैव टू चेक आवरसेल्फ दैट हैव वी डन राइट सो फार. क्या हम सही कर रहे हैं? क्या चीज़ें हमारे जो जीवनों से हो रही हैं, क्या उसके नाम को महिमा दे रही हैं, राइट? जो वायदे हमने अपने रेजोल्यूशंस को चेक करते हैं कि हमने साल में हमने वेट कम करना है, हमें वेट ज़्यादा करना है, राइट? हमें एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी है, और मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनना है, मोटिवेट रहना है, इनकरेज रहना है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो है अपने लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं. सो फिर एक समय आता है कि फिर हम देखते हैं कि हम चल पाए या सिर्फ अपने बोल के रह गए, राइट? सो इसी रीति से हमारा जो एक साल का जनवरी का मोहताज नहीं है. जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, स्वीकार किया, तब से ही क्या है, वी आर अकाउंटेबल. नॉट जस्ट पास्टर्स, नॉट जस्ट प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, each and everybody that has received Jesus Christ as their Lord and Savior, they're accountable. We all are accountable. And then we have to ask ourselves, have we done right? Have we done right towards our faith? Have we done right towards the responsibilities we have received, through Him, through Him for us and for so many people like us, right? So that's what we have to check. वो हमें उस पर हमें ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, बताया गया है कि जो हमने 21वीं आयत को पढ़ा है, बेसिकली वो बताती है कि किस रीति से, राइट, कि वो जो दास था, जो फेथफुल जो था, लाइक लॉयल जो सर्वेंट था, उसके लिए क्या कहा, क्या लिखा है कि भाई तू क्या है, उसके लिए क्या है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, स्वामी के आनंद में सहभागी हो. मुझे आज भी याद है, मैं जब
वहाँ पर रेस्टोरेंट में मैं काम करता था। तो क्या हुआ कि जो हमारे ऑनर थे, जो हमारे मालिक थे, राइट, मेरे बॉस जो थे, उनके घर में एक प्रोग्राम था। और वो प्रोग्राम जो था, जहाँ हमारा रेस्टोरेंट था उसी के नज़दीक एक और रेस्टोरेंट उन्होंने किराए पे लिया था उस प्रोग्राम को करने के लिए। आई थिंक उनके बेटी की कुछ शादी थी, रोका था, वट कुछ प्रोग्राम था उनके घर में, और बहुत से लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था और हम उनके एम्प्लॉय थे। और आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय। मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट there are so many people they can really testify. So I was the one of the best employee. So I was expecting that he gonna कि वो मुझे जो है इनवाइट करेंगे उस प्रोग्राम में, लाइक जस्ट वही वो हमारा वर्किंग डे भी था, तो नो कंप्लेंट्स। बट ऐसा मन में था, राइट, क्योंकि होता है कि शायद मे बी आफ्टर, शायद जो हमारा जो रेगुलर हमारा जो बिजनेस आवर्स होते हैं, मे बी वो थोड़ा रिड्यूस करके 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, देन वी कैन एबल टू जॉइन देम। बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो उनके आनंद में मैं शामिल नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, ये हम सभी के लिए है कि आओ मेरे आनंद में शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह, हमें याद है कि किसी रीति से उसने एक पैराबल दिया कि जब जिन लोगों को निमंत्रण दिया था, उन्होंने, किसी ने कहा कि मेरे बैल का जोड़ा मर गया है, किसी ने कुछ और बहाना बनाया, राइट। तो और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ उन गली कूचों में जाओ, राइट, उन अंधियारी गलियों में जाओ और जो मिले, जिस रीति से मिले, उनको लेके आओ इस भोज में। हम जानते हैं, अगर हम पढ़ें रेवलेशन 19 चैप्टर में, पता चलता है कि वहाँ पर क्या मेमने के विवाह का एक जो भोज है, उसकी जो टेबल लगी हुई है, उसके बारे में बताया गया है, राइट। तो हम सभी आमंत्रित हैं उसके आनंद में। लेकिन खासतौर से वो लोग ज़्यादा आमंत्रित हैं, राइट, जो लोग अकाउंटेबल रहे, राइट, जिन्होंने वो एक्शन के पहिए अपने विश्वास में लगाए, जो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आ और मेरे आनंद में सहभागी हो। क्यों हुआ? क्योंकि ही वॉज फेथफुल। ये लिखा है, वो विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य, ही वॉज लॉयल। क्योंकि अगर आप भी किसी को एम्प्लॉय रखेंगे, राइट, किसी को आप अपने लिए काम करने के लिए रखेंगे, तो आप चाहेंगे कि पहली चीज़ जो उस इंसान के अंदर हो, he or she should be loyal, he or she should be faithful towards you, towards your work or towards your company, राइट। आप यही चाहेंगे, और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बने। इसलिए जो सातवां आत्मा का जो फल है, 7th fruit of the spirit is faithfulness. And we know faithfulness, he didn't expect us to be faithful, he is faithful, right? परमेश्वर क्या है? वो विश्वास योग्य है, वो लॉयल का शब्द तो छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन फेथफुल, फेथफुलनेस रियली वी कैन टेस्टिफाई। क्योंकि अगर आज मैं ये बोल पा रहा हूँ, आज यदि आप सुन पा रहे हैं, इस सर्विस का आप हिस्सा हैं, तो ये क्या है? उसकी महाकरुणा का, उसकी फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता का प्रमाण है, फल है। आमीन। क्योंकि वो फेथफुल है। इसलिए 2 तिमोथी 2:13 में, राइट, यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दैट कभी क्या है? इफ वी आर फेथलेस, ही रिमेन्स फेथफुल, फॉर ही कांट डिनाई हिमसेल्फ। ही कैनॉट डिनाई हिमसेल्फ बिकॉज ही इज फेथफुल। हम, जैसे कि हम जानते हैं, हमेशा हम उड़ाऊ पुत्र की हम एग्जाम्पल देते हैं। उड़ाऊ पुत्र का क्या था? द प्रोडिगल सन। ही लेफ्ट with whatever the inheritance it was for him. He left with that inheritance. He ruined everything, and still when he came into his senses, what happened? जब वो अपने आपे में आए, तो क्या वचन क्या कहता है लूका में? कि क्या मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और हो सकता है पिता मुझे एक नौकर की हैसियत से रख ले अपने घर में, क्योंकि वहाँ क्या, वो फलियाँ खाता था, जो वो पिग खाते थे, वो जो सुअर खाते थे, उन्हीं को वो खाता था। तो क्या हुआ? उसने ये सोचा कि अपने आपे में आया, राइट। पहले तो वो था कि पैसा आया, उड़ा रहा इधर इधर। अब हम यहाँ पर इंडिया में हैं, राइट, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हर जगह महंगी है, और हम एक बजट लेके चले हैं, और हालांकि अभी तक हम बजट पर ही हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यू जस्ट गो थ्रू विद, सो आपके अंदर से होता है कि यार ये भी लेना चाहिए, ये भी जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। Sometimes you have to control yourself, but we have to. So we are like on the budget right now, but you never know, कुछ भी हो सकता है, right? So जब हम जाते हैं तो so that's how really it has कि परमेश्वर जो है हमें ये बताता है कि भाई your choice, right?
मैंने तो बता दिया वचनों के द्वारा सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने रख दी, लेकिन इट्स टोटली योर चॉइस दैट यू हैव टू बी फेथफुल और यू हैव टू बी फेथलेस। कि भाई इफ़ यू आर फेथफुल टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, टुवर्ड्स द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, देन प्रॉब्ली यू गोना कंसिडर, आप कंसिडर करेंगे कि क्या मैं इस जो एक जो लाइन खींची हुई है, राइट, बाउंड्री है मेरे लिए, क्या इसको मैं लांघूं या फिर विद इन द बाउंड्री हूँ विच इज़ सेफ, राइट। आप बाउंड्री के अंदर है तो सेफ है। अगर बाउंड्री होता है ना, जब आप किसी, हम अभी रिसेंटली मैं और कंचन वी वर लाइक ऑन अ डेट, राइट, हम लोग जहाँ हम पुरानी जगह जहाँ हम जाया करते थे, व्हेन वी वर डेटिंग, तो हम लोग उन जगहों पर गए। एक जगह है, देयर इज अ गार्डन, वहाँ हम लोग जाया करते थे। वी स्पेंड अ वेरी क्वालिटी टाइम ओवर देयर एंड वी वेंट देयर। और हम वहाँ पर हमने देखा सारी चीज़ें। तो वहाँ पर एक स्पॉट है, सुसाइड स्पॉट है, तो मतलब बहुत ऊंचे पर है, पहाड़ पर है। और उन्होंने क्या कहते हैं, रेलिंग वगैरह लगा रखे हैं, रेल का सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन वहाँ से क्या है, यू सी एवरीथिंग, सब कुछ आपको नज़र आता है, राइट। सो देन यू फील लाइक ओ यस वी वर हियर, हम यहाँ पर थे, हमने समय बिताया, और यू कैन एबल टू सी एवरीथिंग, राइट। और वो जो रेल्स हैं, अगर अभी उन्होंने क्या किया है, पहले तो नहीं था, अब इन्होंने वहाँ पर भी कुछ उस रेल्स से भी पीछे थोड़ा सा, लगभग 3-4 फीट पे और कुछ चीज़ें लगा दी ताकि उस एंड तक कोई ना पहुँच सके। तो आप इस तरफ हैं, यू आर सेफ। समटाइम यू आर लीन ऑन इट। बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं कि जब उन्होंने उस रेल्स पे या कुछ जो दीवार है छोटी, उस पर उन्होंने लीन किया और वो गिर गए। तो जब विद इन द बाउंड्री रहते हैं हम लोग, तो हम लोग सेफ हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो उड़ापुत्र ने सब सोचा, अपने आपे में आया, तो वो जब अपने पिता की ओर चला, तो बताया जाता है कि पिता उसका वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो उसको ऐसा तो नहीं था कोई मैसेज आया होगा पिता को कि हाँ भाई आज मेरा बेटा वापस आ रहा है, राइट, या फिर उसको लगा हुआ कि हाँ भाई आज का दिन शायद गया था वो, तो आज के दिन वो वापस भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो था क्या, ये बताता है दैट ही वॉज कंसिस्टेंट, कि वो हमेशा रोज़ाना वो बाहर आके अपने उस छज्जे से, उस बालकनी से, ही ऑलवेज लुकिंग फॉर हिज सन। वो हमेशा, दैट वाज हिज रेगुलर रूटीन, कि हमेशा। सो हिज फादर वॉज faithful towards like the responsibility he has, a love and affection he has, the same way, right। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, हमारे प्रति फेथफुल है। उड़ाव पुत्र था, राइट, वो लेके जा चुका था। और उस समय और आज के समय में ये होता है कि अगर आपने जायदाद पहले आपने अगर ले ली, दैट मीन्स जायदाद का हिस्सा कब होता है, जब पिता और माता नहीं रहते हैं, व्हेन दे आर डाइड, डिसीज हुआ, उसके बाद होता है बंटवारा। लेकिन उसने क्या है, उनको जीते जी मार दिया, उसके वो लेके चला। हालांकि जो एग्जाम्पल है इन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया था, वो इजराइलियों के लिए दिया था कि तुमने इसी रीति से किया है। तुमने क्या है, जो परमेश्वर ने तुम्हें चुना और तुम्हें अपनी अपनी बलवंत भुजा के द्वारा तुम्हें मिस्र से निकाला, तुम्हें 40 साल तुम्हारी अगुवाई करी, फिर भी तुमने क्या किया, तुमने उसका तिरस्कार किया, यू डिसअपॉइंटेड हिम बाय गोइंग टू द अदर दोज गॉड्स विथ स्मॉल जी, राइट। जो वहाँ के जो तुम्हें देवी देवता मिले, बाल, अस्त्रश, जितने भी थे, तुमने उन सभी के पीछे गए और तुमने क्या है, मुझे धोखा दिया, और तुमने मुझे जीते जी, मतलब लाइक दैट, कि तुमने सब कुछ ले लिया अपने उसमें। बाकी परमेश्वर आ गया कि तुम मेरे साथ बने रहो, जीवन को चुनो, और मैं तुम्हें जीवन की भरपूरी से तुम्हें जो है आशीषों की मैं तुम्हारे जीवन में रखूँगा आशीषों को। बट दैट्स व्हाट दे हैव डन, सो दैट्स व्हाई, बट ही वाज फेथफुल, राइट। परमेश्वर जो है, ही वाज फेथफुल एंड ही शोज हिज फेथफुलनेस, ही शो हिज, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स अस, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने रूप में बनाया है। तो ही इज ऑल्सो, ऑल्दो ही हैजंट, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ही स्टिल इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स अस। वो नहीं चाहता कि जो भी मैंने अपनी सृष्टि करी है उसका कोई कुछ दे विल गो टू क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, और जस्ट उनका खात्मा हो जाए, वो नहीं चाहता। तो वो चाहता कि हमेशा, बिकॉज ही इज़ फेथफुल, राइट, ही इज़ लॉयल, और वो हर बहुत से तरीक़ों से हमारे जीवन में अपनी फेथफुलनेस को बनाए रखता है। हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हम याद करेंगे, अगर हम दानियल की पुस्तक को पढ़ें, राइट, दानियल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि दानियल की पुस्तक अगर पहले अध्याय में हम जाएँ, पहले अध्याय में एक वृत्तांत है। वो वृत्तांत ये है, राइट, कि हम जानते हैं किस रीति से द ज्यूइश, द इज़राइल, दे वर इन द एग्जाइल, बेबीलोन में उनको लाया गया। नबूकदनेस्सर ने जितने भी जो बच्चे थे और जितने समझदार, दे वर लाइक स्किल जो लोग थे, उनको क्या है, वो अपने साथ लेके आ गया। अब वो क्या है, यहाँ पर उनको पढ़ा रहा है, ही वाज जस्ट
ग्रूमिंग, राइट, ग्रूम कर रहा है उनको, ताकि वो उनको इस्तेमाल कर सके अपने अपने राज्य में। और हम जानते हैं कि किस रीति से दानियल है और शद्रक मेशक अबेदनगो, ये जो तीन जो लड़के थे, ये इनका ये दोस्त थे। तो अब क्या हुआ कि जो जो बेबीलोन है, right, जो नबूकदनेस्सर है, ये लोग तो दे आर पेगन, देवर जेंटाइल, राइट। और इन लोगों का खान पान, इन लोगों की सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत डिफरेंट थी। और हम जानते हैं कि जो ज्यूइश कल्चर है, हम लेव व्यवस्था पढ़ें, लेव व्यवस्था में जो है सारे नियम बता रखे हैं, राइट। 613 जो नियम है बताए गए हैं, हर एक चीज़ को लेके, खाने पीने से लेके, बलियों से लेके, हर एक चीज़ का एक नियम जो है परमेश्वर ने लोगों को दिया। और तो उनके हिसाब से, राइट, कि ये जो खाना पीना जो खाते हैं वो उनके लिए ठीक नहीं था, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर मोज़ाइक लॉ और उनकी जो रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से। सो हम जानते हैं कि किस रीति से फिर दानियल ने और उसके दोस्तों ने क्या कहा उस यूनिक से, द चीफ ऑफ यूनिक, दे सेड ओके, हमें ये खाना नहीं खाना है, हम सिर्फ साग पात खाएंगे। तो जो चीफ था उसने कहा कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मेरी गर्दन पर आएगा, राइट। अगर राजा ने, क्योंकि राजा ने क्या उसको नियुक्त किया था इनकी सेवकाई के लिए, क्योंकि अच्छा खाना पीना जो हम खाते हैं, अच्छा वैसे खाना इनको मिले, तो सेवकाई थी उसकी, उनकी करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर उनके, क्योंकि देखो चेहरे से पता चल जाता है, यू विल एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम योर फेस कि आप किस, आपका अंदरूनी क्या चल रहा है, राइट। जो अंदर चल रहा है आपके चेहरे पर आ ही जाता है। सो क्या कि अगर अगर तुम ऐसा खाना खाओगे जो कि पौष्टिक नहीं है उनके हिसाब से, राइट, जो उनका पैरामीटर है उसके हिसाब से पौष्टिक नहीं है, नरिशमेंट नहीं है, तो आपके चेहरे जो है उदास होंगे, शरीर में एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन। लेकिन हम जानते हैं कि 9वीं अगर पढ़ें, पहले अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ें दानियल की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उस खोजे को, राइट, जो था वो यूनिक था, उसको क्या है उनके पक्ष में किया, उसका हृदय दया से भरा और वो इस बात के लिए राजी हो गए। और आप 15 आयत को पढ़ें दानियल एक अध्याय की, तो वहाँ लिखा हुआ है कि 10 दिन के बीतने के बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 days देयर फेस वर ग्लीमिंग, देयर फेस वर लाइक शाइनिंग, उन लोगों से फार मोर बेटर, जो कि एवरीथिंग दे वर हैविंग, राइट, जो सब कुछ खा रहे थे, मांस मछली मदिरा ये सब एवरीथिंग। तो वो क्या था, ही वॉज काइंड ऑफ लाइक फेथफुल, राइट। और परमेश्वर भी क्या रहा, जब आप फेथफुल हैं तो वो भी आपके साथ फेथफुल है। व्हेन यू आर अकाउंटेबल देन यू आर बेसिकली यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, हैव आई डन राइट, क्या मैं सही कर रहा हूँ, एम आई डूइंग इट राइट, राइट। व्हेन यू क्वेश्चन इट एंड यू जस्ट ऑल्टर योर थिंग्स, लाइक कुछ चीज़ें आप सही करते हैं, सुधार करते हैं, दैट आर पैरेलल टू द फेथ, पैरेलल टू द द वर्ड ऑफ गॉड, देन क्या होता है, ही इज फेथफुल विद यू। सो क्या हुआ, वो 10 दिन में जब बीते तो उनके चेहरे नहीं मुरझाए। दैट्स द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, दैट्स हिज अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अस। वो भी अकाउंटेबल है, राइट, कि मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने रचा है, मेरी बेहतरीन सृष्टि है ये। और हमारे लिए, जानवरों के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसने वो उसकी अकाउंटेबिलिटी वो करता है उनके लिए, राइट। लेकिन वो चाहता है कि हम जो कि उसकी इमेज में बने हैं, जिसके हमारे पास सिक्स सेंस है, हमारे पास सोचने का, डिसीजन लेने की हमारे अंदर जो है क्षमता है, हम देख सकते हैं हमें किसवीं सदी में हम रह रहे हैं, आधुनिक युग में हम रह रहे हैं, हमने कहाँ से कहाँ तक आ गए, राइट, कहाँ से कहाँ तक हमारा हमने विकास किया है। क्यों? क्योंकि हमने चयन किया, हमने, राइट, हमने चूज़ किया। डिस्कवरीज हुई हैं वो भी चयन थे इन लोगों के, कि उन्होंने ये चूज़ किया कि हाँ वी विल बी परसिस्टेंट, हम लोग दृढ़ रहेंगे, चाहे हमें कितने भी फेलियर का सामना करना पड़े, हम वी विल बी दृढ़। सो इस रीति से, राइट, सो वी आर अकाउंटेबल, राइट, हमें भी जो है अपने जीवनों से अकाउंटेबिलिटी को रखना चाहिए अपने विश्वास के प्रति। और जो विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, कि हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। सर्वप्रथम हमें जिम्मेदारी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें जो आज्ञा मिली है उसके हम गवाह हैं, उसको हम अपने जीवन में रखें। किसी भी रीति से हम अपनी गवाहियों को बांट सकते हैं। जो भी थोड़ा आपके पास है, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से, जो आपके विवेक के हिसाब से उसने दिया है, सबको दिया है। वो हम पहचानने में इतना विलम्ब कर देते हैं, या पहचानते तो गलत पहचानते हैं, इतना विलम्ब कर देते हैं कि क्या होता है फिर, वी नॉट एबल टू, वी आर जस्ट कन्फ्यूज, और हम जो कोशिश कर रहे हैं वी जस्ट डूइंग इट रॉन्ग, राइट। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, किसी को गाने का दिया, किसी को बजाने का दिया, किसी को नाचने का भी दिया, किसी को प्रचार करने का दिया, किसी को चंगाई का दिया, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं। सो वी आर अकाउंटेबल। हमें वो सोचना है कि यार हम क्या
हमने किया है साल, राइट, ये साल पूरा बीत गया, क्या हमने ऐसा किया? और क्या कहते हैं, और हमने और भी जो जिम्मेदारियां आती हैं जो बताई गई बाइबल के अंदर, क्या हम उनको भी कर रहे हैं, राइट? क्योंकि परमेश्वर क्या है, जैसे मैंने बताया, ही इज फेथफुल टुवर्ड्स अस, राइट, ही इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स अस। और वो कैसे शो करता है, राइट, ही यूज पीपल, लाइक जैसे कि हम बाइबल में बहुत सारे हमने उदाहरण दिए हैं। तो इब्रानियों 12:1 में भी बताया गया है कि जो है इज अ ग्रेट क्लाउड हमारे लिए, राइट, कि द ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस। हम देखें, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, राइट, परमेश्वर ने क्या है, फेथफुलनेस को बरकरार रखा है। हम जानते हैं आदम हव्वा ने जब पाप किया, राइट, जैसे मुड़ापत में बता रहा था, उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद भी क्या, परमेश्वर ने उनके लिए क्या वस्त्र दिए, चमड़े के वस्त्र दिए। और वो चमड़ा कैसे बनता है? चमड़ा इट कैन नॉट बी, अब वो तो ऐसा तो नहीं है प्लास्टिक है, राइट, वो ऐसा कोई पत्ते थे। चमड़ा बनता है खाल से, जानवर की खाल से। तो परमेश्वर ने क्या है, उनकी खातिर, उनको कपड़े में उनका जो नंगापन है ढका जाए, परमेश्वर ने क्या है, एक जानवर की आहुति दी, एक जानवर की आहुति, एक जानवर की बलि वहाँ पर हुई। क्योंकि लहू से अब वो उस फेज में आ चुके थे जिस फेज में केवल लहू से ही माफ़ी मिल सकती है। तो फिर भी परमेश्वर क्या फेथफुल रहा, उनको दिया। सो वो रहता है। और वो कभी कभी क्या, नॉट जस्ट हिज पीपल, ही इवन यूज एनिमल्स, राइट, टू शो हिज अकाउंटेबिलिटी, टू शो हिज फेथफुलनेस। हम जानते हैं किस रीति से, अगर हम पहला राजा, इफ यू रीड फर्स्ट किंग्स, है ना, चैप्टर 17, वी एबल टू फाइंड क्या हो रहा है वहाँ पर। कीत नाले के पास जो है एलिया नबी को जाने की आज्ञा मिलती है। और उस समय क्या है, पूरे देश में अकाल है, राइट, देयर इज अ famine इन द लैंड, एंड गॉड सेड, ओके, गो टू दैट सर्टेन प्लेस एंड जस्ट वेट देयर, while you are waiting आई विल बी फेथफुल टू यू। क्या आज हम वेट कर रहे हैं? अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं किसी भी चीज़ के लिए, डोंट वरी, ही हैज़ ऑर्डर्ड someone or something that gonna really gonna give you a sign. But you have to be discern, you have to discern that, you have to pick that sign. Sometime, there are things placed, but we're not able to understand it. Why? Because we're not putting up a lot of time or effort in order to have a relationship with God. Without having a relationship with God, it's hard to listen His slow and steady voice. We have to spend time with Him. Amen. उसके साथ हमें समय बिताना चाहिए, तब उन चिन्हों को, उन हिंट्स को we can able to understand. Amen. मुझे मिल रहे थे, आई वॉज गेटिंग दोज हिंट्स बिफोर 2020, राइट, 2020 में आके देन एक पॉइंट ऐसा है कि बस दैट्स लाइक, अगर तुमने ये भी नहीं सुना था, देन यू आर द डमेस्ट पर्सन, बट आई अंडरस्टूड इट एंड आई जस्ट स्टैंड वॉट एवर आई हैड एंड आई एम जस्ट कीप फॉलोइंग हिम, राइट। मैं जो भी मुझे मिला, जितना भी मुझे मिला, मैं उसके साथ जो है उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, और वो मेरी सहायता कर रहा है, वो अच्छे चरवाहा की तरह, वो ही इज गाइडिंग मी। तो हम जानते हैं कि किस रीति से एलिया नबी के लिए एक कौवे की टोली थी, राइट, दे वर देयर, और उनके द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी फेथफुलनेस को जाहिर किया। जो वचनों बोलता है, वचनों को, वो ऐसे नहीं कि खोखले वायदे हैं, राइट। हम अभी यहाँ पर हैं दिल्ली में, यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहे हैं काउंसलर के, और हम बहुत सारे जो होते हैं ना, बिल बोर्ड्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई झूठे वादे नहीं है, काम करा है, वी हैव डन अ वर्क, वी नॉट जस्ट बोल रहे हैं नहीं, हमने करके दिखाया है। सो परमेश्वर क्या है, वो खोखले वादे नहीं है, जो वादे किए हैं वो पूरे करता है। उसने बोला है वो ऐसा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिनती की पुस्तक में बताया गया, राइट, कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य नहीं है कि बोल के पीछे हट जाए या फिर पश करे कि कहते भाई नहीं करूँगा मैं, नहीं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी, ओप्स, सरप्राइज नहीं। नथिंग कैन सरप्राइज गॉड, नथिंग कैन सरप्राइज हिम, एंड नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम। आमेन। उसके लिए क्या है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। वही बात उसने मरियम से कही, स्वर्गदूत के द्वारा, जिब्राइल के द्वारा। क्या कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर वी वांटेड टू or whatever you are asking him, he can able to do it. But sometime there is a time, there is a एक protocol होता है, sometime you have to wait. So don't be discouraged, don't lose your patience, just keep following him, keep trusting him during those times. Amen. So like I said, so वो करता है, and then he's not just that. हम जानते हैं कि यूहन्ना 14 और 26 में क्या बताया गया, परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या है, एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। सो गॉड इज फेथफुल। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ फिजिकली नहीं है,
इन द स्पिरिट वी कैन फील समटाइम्स, राइट, कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हमें मिलता है कभी कभी, उसका एक गाइडेंस हमें मिलती है। समटाइम वी जस्ट इन द स्पिरिट वी फील इट द सेम वे। वी हैव होली स्पिरिट, जो महात्मा के फल के हमने पहले देखा था, राइट, उसी के बारे में जानते हैं कि आत्मा के फल में जैसे कि बताया गया कि ये आत्मा के फल हैं, ये क्या, इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं और पवित्र आत्मा को हम जीते हैं, राइट। जो हम कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम जी रहे होते हैं। और क्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, ये त्रिएक होली ट्रिनिटी है, राइट। सो he just not loyal and accountable towards us just like कि बाइबल में लिखा हुआ है जस्ट टू टेस्टमनीज हमारे पास हैं, वो नहीं है। he has given someone who's really with us, हमारे साथ सदैव रहता है और अपने जो अच्छे आचरण हैं वो हमारे अंदर डालना चाहता है कि उन आचरण को हम लोग परसीव करके, रिसीव करके देन वी आर एबल टू लिव ऑन, राइट, हम उन पर जीने वाले हो सकें। वो क्या है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, he has given us, that's our helper, amen। And so now that portion is basically जो मैंने आपके साथ बांटा वो है कि how God is accountable, how God is faithful towards us, how God is loyal toward us, kind towards all of us, like compassionate towards all of us. So he wanted us to be accountable as well. अगर हम, if we read Revelation chapter 2 and verse 10, the last portion speaks that be faithful, right? Be faithful unto death and I will give you the crown of life, right? साफ साफ यहाँ पर वचन कह रहा है कि मृत्यु तक जो है आप विश्वास योग्य विश्वासी बने रहो तो क्या है, तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, हमें जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। सो प्रियो, हमें भी क्या है, वी हैव टू बी अकाउंटेबल मृत्यु के, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, जी कह लो और बी कह लो, वहाँ तक क्या है, हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहना है। हमें उन दो सेवकों की तरह होना है जिन दो सेवकों ने क्या किया, दे वर अकाउंटेबल, उन्हें पता है कि हमें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। तो अब बात करते हैं जिम्मेदारियों की, राइट, कि हम लोग किस रीति से अकाउंटेबल, या हम लोग किस रीति से ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जब प्लानिंग करते हैं रेजोल्यूशंस के बारे में, हम सारी चीज़ें हम प्लान आउट कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे, जिम जाएंगे, वॉक पे जाएंगे, राइट, यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसी बहुत सारी हम प्लान आउट कर लेते हैं कि जिसकी वजह से क्या होगा, हमें हेल्प होगी उस कार्य को, उस मिशन को, उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, तो हम बनाते हैं। तो उसी रीति से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उन चीज़ों में हम लोग अकाउंटेबल रहें, राइट, हम फेथफुल रहें उसके प्रति। सो उन चीज़ों पर हम कुछ देखते हैं। सो 3 प्रकार से जो है हम दर्शा सकते हैं हम अकाउंटेबल के, या आर वी डूइंग इट राइट, क्या हम सही कर रहे हैं, राइट। सो जैसा कि पहला है, हम जो उसने बताया, हमारे लिए निर्धारित किया है, उसने हमें दिया है, वो है बाय स्पिरिचुअली, लाइक स्पिरिचुअल जो लिविंग, आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है, उसके द्वारा हम जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी अपना, अब इन जो सेवक थे, इन सेवकों तो उन्होंने तोड़े दिए थे, राइट, पैसे दिए थे, तो पैसे का उन्होंने बिजनेस करके उसको बढ़ाया, वो एक पर्टिकुलर एक चीज़ थी उनके पास। लेकिन हम सभी के पास क्या है, हम सभी के पास बहुत सारी चीज़ें, हम सभी के पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक आत्मिक चरित्र है, प्रभु यीशु मसीह का एक मार्गदर्शन है, उनका एक जीवन जो था, उन्होंने जीवन शैली जो उन्होंने जी, उनके चेलों ने जी और बहुत से लोगों ने, तो वो एक पैरामीटर, एक हमारे लिए क्या है, एक मैप, एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के साथ हमें जीना है, राइट। वी हैव टू लिव आवर लाइफ द वे जीसस क्राइस्ट has prescribed or has written that we can live, or he has set up an example. So उसके रीति से, right? So spiritually हमें जो आध्यात्मिक जो हमें बढ़ना है, we have to be always stay close to God, right, through the word or through everything, right? So हमें क्या है, जो पहला जो हम अगर देखें इसमें, how we can be spiritually faithful to God, the first thing we can do is by being entirely sanctified, राइट। सेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरत है। सेंटिफिकेशन क्या है, पवित्रीकरण। पवित्रीकरण का मतलब है कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में, नज़दीकी में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप जी रहे हैं, जिसके द्वारा क्या है, आप यू आर डिसर्न्ड, एक डिसर्नमेंट आपके अंदर है कि ये चीज़ें जो हैं इस सरासर क्या है, ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट।
क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में भी, भजन संहिता में भी लिखा है, इब्रानियों में भी लिखा है कि ढिठाई के पापों से क्या है, परमेश्वर नफरत करता है। हमें ढिठाई के पाप नहीं करने चाहिए। डिलिबरेटली जो हम लोग वी नो एंड देन वी स्टिल वी डूइंग इट, दैट्स रॉन्ग। परमेश्वर उनको पसंद करता है, वो घिनौने हैं उसकी निगाह में। सो दैट्स वाई, सो जब आप सेंटिफिकेशन में होते हैं, क्योंकि मैं चर्च ऑफ द नाज़रीन से हूँ ना, हमारा डॉक्ट्रिन हमारा मैनुअल में भी ये इट्स देयर कि दैट यू हैव टू बी एंटायरली सेंटिफाइड। आपको जो है पवित्रकरण को जीना है, पवित्रकरण में बढ़ना है। हम कभी भी वी कैन नॉट एबल टू कि हम होली वी कैन नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं। लेकिन वी हैव टू डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है इसमें, राइट। हम जितना बढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, इफ वी गोना बी परसिस्टेंट, देन क्या होगा, वो सहायता करता है, वो सहायता करेगा, वो सामर्थ देगा। जब हम अच्छे चुनाव करेंगे, जब हम अच्छे चयन करेंगे, आध्यात्मिक चयन करेंगे, तो क्या है, वो हमारी सहायता करेगा। देन दूसरी जो है, अब स्पिरिचुअली हम लोग जो हैं लॉयल अकाउंटेबल हो सकते हैं किस रीति से, सेटिंग अप आवर प्रायोरिटीज़, राइट। जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, राइट। पहली प्रायोरिटी दैट यू हैव टू बी सेंटिफाइड, वी हैव टू, मैं पवित्रकरण का जीवन हमें जीना है, राइट। शुद्ध जीवन हमें जीना है। और जो बाइबल हमें बोलती है नहीं करना है, वो नहीं करना है। कहते हैं ना कि तुमने अगर देख किसी को और तुमने लस्ट किया, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सिन। और पाप की तो मजदूरी मृत्यु ही है, राइट, मृत्यु है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू बी फेयरफुल। सो सेटिंग अप योर प्रायोरिटीज, राइट। सो पहली, और हम सभी को क्या है, तीन चीज़ें हमारे पास हैं, राइट। यहाँ पर इनको भी मिली हैं, हमें भी क्या है, हमारे पास हमारा टाइम है। अभी जितना भी टाइम उसने दिया है हमें, वो टाइम हमारा है, राइट। हमारे पास हमारे टैलेंट्स हैं कि हमें क्या टैलेंट दिए हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको। और तीसरा हमारे पास ट्रेजर, जो भी हम अर्न करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, राइट। और भी जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटीज़ हम कह सकते हैं। सो ये जो तीन चीज़ें हैं, अगर इनको सही प्रायोरिटी हम देंगे, प्रायोरिटी क्या है, ये तीन चीज़ें तो हमारी प्रायोरिटी हैं, लेकिन इन तीन चीज़ों से जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी देते हैं, देन वी आर अकाउंटेबल स्पिरिचुअली। सो जो भी हमें चीज़ें मिली हैं आध्यात्मिक रूप में, राइट, वो सारी चीज़ें, टैलेंट, टाइम और ट्रेजर, वी हैव टू यूज टुवर्ड्स इन ऑर्डर टू बी फेथफुल टू हिम। और जैसे कि टाइम में क्या है, एक टाइम होता है दशवांश, कि परमेश्वर ने कहा कि दशवांश देना है, और दशवांश का जो एक समय का दशवांश, वो भी हमें देना है। तो हम ऐसा ना हो कि हम काफ़ी समय हम ना दे पाएँ। अब दशवांश का एग्जैक्टली डोंट हैव टू स्पेंड लाइक 2 घंटे 40 मिनट, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू गिव इनफ टाइम कि आप स्पिरिचुअली जो है मान लरिश नहीं हो रहे हैं, आप जो है कुपोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं स्पिरिचुअली। दैट मच टाइम यू हैव टू गिव, कि कोई भी आपको भरमाने ना पाए बाइबल से, कुछ भी पढ़ा दे, आपको पट्टी पढ़ा दे, और आपको तो पता ही नहीं क्योंकि आपने समय दिया नहीं। सो दैट्स टोटली रॉन्ग। सो यू हैव टू गिव योर टाइम। अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करें, अपने ट्रेजर्स का इस्तेमाल करें, राइट। यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है। सो स्पिरिचुअली, राइट, बीइंग सेंटिफाइड और सेटिंग अप आवर प्रायोरिटीज, समय बिताना। दूसरा क्या है, सोशली। सोशली मतलब हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम अकाउंटेबल हो सकते हैं अपने विश्वास के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, राइट। कि सोशली करना, क्योंकि जो हमने पढ़ा, सुना, राइट, सीखा, अब टाइम है उसको प्रैक्टिकली जीना, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो अपने समान। तो हमने पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन अब बात आती है उसको जिए कैसे। क्योंकि पढ़ने में, सुनने में, सीखने में तो चलो इट्स नॉट अ बिग डील, सुन लेते हैं, हाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, राइट। लेकिन जब आते हैं उसको प्रैक्टिकल करने की बात, तब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, बहुत सारे डॉक्ट्रिन बदल जाते हैं। तो सोशली जब हम अकाउंटेबल हैं, जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, राइट। जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, राइट, 2 गज की दूरी बनाए, 6 फीट, राइट। और उसके बाद क्या है, मास्क लगाना है, हैंड को सैनिटाइज करना है, राइट। हर चीज़, खुराक लेनी है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हाइजीन पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें जो बनाएंगी, आई हैव टू लिव। अगर नहीं जिएंगे तो कोरोना पकड़ लेगा, कोरोना पकड़ लिया तो आप मर भी सकते हो, यू कैन इवन डाई। सो वो सारी चीज़ें थी, सो वो जीनी थी। तो उसी रीति से हमने बाइबल से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सीखा जो भी है, जो सुना है, उसको प्रैक्टिकली जीना भी है। कैसे? पहला क्या है, हाउ वी कैन बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स आवर फेथ एंड टुवर्ड्स
जीसस क्राइस्ट बाय बीइंग फेथफुल इन आवर रिलेशनशिप्स। जो रिश्ते नाते जो हमें दिए गए, राइट, हमको, हम सभी का कोई ना कोई रिश्ता है कहीं ना किसी के साथ, राइट। शादी नहीं हुई तो लेकिन आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। सो जो रिश्ते हैं बेसिकली जो तीन हैं, स्पाउस हो गया, आपका पेरेंट्स हो गए, आपके चिल्ड्रन, राइट, बच्चे, तो इनके साथ। और अगर आप हम देखें, राइट, कि अगर आप फेथफुल नहीं हैं, यू नॉट अकाउंटेबल इन योर रिलेशनशिप, यू आर बेसिकली ब्रेकिंग द लॉ भी है वो भी आप ब्रेक कर रहे हैं। देन इवन यू आर नॉट अकाउंटेबल टू योर फेथ। लॉ कैसे ब्रेक कर रहे हैं? लॉ की अगर हम देखें, जो स्पाउस, जो पति या पत्नी है, राइट, आप अगर वहाँ फेथफुल नहीं हैं तो आप दो आज्ञाओं को, 10 आज्ञा हम जानते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में है, राइट। सो 10 में से 2 आज्ञाओं का आप उल्लंघन कर रहे हैं, उनका ब्रेक कर रहे हैं। पहली क्या है? जो तीसरी है, तीसरी कौन सी आज्ञा है? तीसरी आज्ञा है कि मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना। हम जानते हैं जब जब नया जोड़ा होता है, शादी जब उनकी हो रही होती है चर्च के अंदर, तो वो पासबान के सामने खड़े होते हैं, और पासबान बाइबल में से, किताबों में से पढ़ के उनको बोलता है कि मेरे पीछे बोलो। वो जो वचन है वो परमेश्वर के वचन है। तो वो जो वो वायदे वो मुंह से बोल रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, वाउज ले रहे हैं, और वो अगर वो उनको तोड़ते हैं तो क्या वो परमेश्वर के नाम को उन्होंने व्यर्थ कर दिया। जो वायदे थे उन्होंने जो लिए थे, परमेश्वर को साक्षी जान के जो मन्नतें उन्होंने मांगी थी, उन मन्नतों को उन्होंने क्या है, उन्होंने तोड़ दिया। दे हैव जस्ट ब्रोकन द वाउज, दे हैव ब्रोकन द वर्ड, दे हैव ब्रोकन द कमांडमेंट। एक तो ये होगी। एक 7वीं आज्ञा है। 7वीं क्या है? कि डू नॉट कमिट अडल्ट्री, राइट, कि अगर आप चीट कर रहे हैं अपने स्पाउस को, देन यू आर ब्रेकिंग द लॉ, राइट। आप जो है, यू नॉट फेथफुल, यू नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर फेथ, राइट, यू नॉट अकाउंटेबल, यू आर ब्रेकिंग द लॉ। 7वीं आज्ञा है, 7th कमांडमेंट। और अगर हम आ जाएं पेरेंट्स के ऊपर, राइट, 5वीं आज्ञा है कि माता पिता का क्या है, आपको आदर करना है। तो उससे कहते हैं दिन क्या है, कैसे होंगे? विल बी ब्लेस्ड। जहाँ भी तू रहेगा तू विल क्या, मुबारक होगा। सो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हमें अपने माँ बाप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है। जो संसारिक हमें मिले हैं, लगा तो जब तू इनके साथ नहीं है, राइट, जब तू जो तू अपने भाई के साथ तू क्या कहते हैं नहीं कर सकता, जिसको तू देखता है और जिसको तूने नहीं देखा तो तू उसके साथ कैसे करेगा, राइट। जो तेरे साथ है, जब तुम उनके साथ नहीं हो, तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तो तुम मेरे साथ कैसे लॉयल रहोगे, अकाउंटेबल रहोगे और फेथफुल रहोगे, राइट। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, दे आर गाइड। वो हमें क्या है, हम पढ़ें तो वचन में बताते हैं कि वो वचनों की जो सीख है, राइट, वो उन्हीं से हमें मिलती है, जो कि जो पेरेंट्स हैं, जो कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, राइट। सो उनका, और एक और क्या है जो अंतिम है, वो चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या है, जो छठी आज्ञा है, पता है, छठी आज्ञा। प्लस हम जानते हैं कि पौलुस ने लिखा है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, बच्चों को क्रोध ना दिलाओ। बच्चों के लिए भी लिखा है कि हमें एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, हमें भी उनके बारे में सोचना है कि ऐसा कुछ ना हमारा हो जिसके द्वारा उनको जो है दे डिस्करेज हों और एंगर का जो इशू उनके अंदर हो जाए। वी हैव टू बी वेरी वाइज बिब्लिकली एंड एंड इवन सोशली। सो छठी आज्ञा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट किल, राइट, मर्डर नहीं करना है। और सबसे बड़ा मर्डर आज के टाइम में क्या है, करोड़ों करोड़ों जो बच्चे जो हैं, जो पैदा भी नहीं हुए, वो अबॉर्ट किए जाते हैं। ये जो फिगर है ये कभी कम नहीं हुआ, ये सालों में बढ़ता 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 ही जा रहा है, और ये बिब्लिकली राइट नहीं है। अबॉर्शन इज नॉट राइट, इट्स मर्डर। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू, इफ यू डूइंग इट यू आर डिसओबेइंग, राइट, आप डिसओबे कर रहे हैं कमांडमेंट को। So when we have these relationship intact, कहते हैं ना कि वो हैं जैसे उनको होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में डाला है परमेश्वर ने ये हमें दिए हैं रिश्ते, ताकि क्या है, इन रिश्तों में हम रह के समटाइम यू हैव टू बी हम्बल योरसेल्फ, राइट। कभी आपको झुकना भी पड़ता है, कभी आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी आपको प्रेम दिखाना पड़ता है, कभी आपको यू हैव टू टीच। सो देयर आर सो मेनी वेज, और यू लर्न ऑल्सो। तो ये जो है वचन बताता है। सो वी हैव टू बी फेथफुल, वी हैव टू बी लॉयल, वी हैव टू बी अकाउंटेबल,
वॉट एवर द रिलेशनशिप गॉड हैज़ गिवन टू अस। आमीन। जितने भी रिश्ते हमें दिए, क्या आज हम अपने उन रिश्तों में अकाउंटेबल हैं? क्या आर वी डूइंग इट राइट? क्या हम ऐसा तो नहीं अपने स्पाउस के साथ हम चीट कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों को हम लोग गलत शिक्षा की ओर जा रहे हैं? यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इतने बिजी हो गए हैं, इतने मशरूफ हो गए अपने बच्चों पर, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। बाइबल कहती है, राइट, अगर गिनती की पुस्तक में पढ़ें, राइट, निर्गमन में भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चों के साथ बातें करना, जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन में उनको उनको बताना, ताकि वो आने वाले जनरेशन को बताए कि वचन हमें संगति के बारे में, चलो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई वो अपनी जगह पे है, वो भी हमें बताना है, बट वी हैव टू शेयर द गॉस्पल विद आवर चिल्ड्रन। सो ऐसा तो नहीं कि हम वी नॉट अकाउंटेबल, वी नॉट डूइंग इट राइट बाय नॉट गिविंग टाइम और स्पिरिचुअल टाइम टू आवर किड्स और आवर पेरेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स का, राइट, कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनको हम जो उनको मिलना चाहिए उस समय में, इस एज में, जो उन्होंने हमें दिया था जब हमें आवश्यकता थी, कि आज हमको नहीं दे पा रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पर आया हूँ और ये मेरा आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये समय मिला, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे पेरेंट्स हमारे साथ कहीं जाते हैं। और मैंने बोल रखा है कि मैं इफ़ वी आर गोइंग समवेयर, वी वांट यू गाइस टू कम विद अस, कि जो हम कहीं मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें। हालांकि मेरी जो मदर हैं, शी कैन नॉट ट्रैवल अ लॉट, वो जो बाय रोड ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हर फिजिकल कंडीशन, बट स्टिल जितना मैक्स टू मैक्स अगर मुझे समय मिलता है, मैं उनके साथ बिताने की कोशिश करता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें उनके समय की आवश्यकता थी, उन्होंने अपना समय दिया है और वी वर एबल टू सस्टेन। हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम जिंदे हैं, सब कुछ ठीक है, वी आर एबल टू डू द राइट थिंग। So now it's our turn to pay them back. Although we cannot pay whatever they have done, whatever the sacrifice they have, sacrificed for us, we cannot able to comprehend, we are not able to pay back. But still, how much we have, whatever we have to pay them back. And the biggest thing we can give it to our parents is respect. We have to respect them. We have to listen to them, and we have to spend time with them, right? So that's how. So these are the way we can be accountable. We can check ourselves that really we're doing it right. If not, then there's something that you're like off track. आप क्या हैं? ऑफ ट्रैक हैं, राइट ट्रैक पर नहीं है। हो सकता है आप चौड़े मार्ग में हैं, लेकिन चौड़ा मार्ग हम जानते हैं कहाँ लेके जाता है। अगला है, आप जो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम लर्निंग, मैं भी इसको भी सीख रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, बीइंग फेथफुल इन मैनेजिंग योर मनी, राइट। लूका 16 और 11 को अगर हम पढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लूका 16 जो है उसकी 11वीं आयत को अगर हम देख लेते हैं, तो वहाँ पर जो है बताया गया है कि जो संसारिक जो धन है, राइट, जो संसारिक धन हमें मिला है, अगर हम उसमें उसको हम सही से नहीं संभाल लिखा ना, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, राइट। जब अधर्म का धन मतलब कि जो हमने संसार में कमाते हैं, अगर हम इसमें ही फेथफुल नहीं है, तो जो आत्मिक खजाना है वो हमें कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है, किसी के पास जस्ट थोड़ा मीडियम कैटेगरी में है, लेकिन जो भी कैटेगरी आपकी है, जिस श्रेणी में भी आप आते हैं, लेकिन इसको बड़े आप वाइजली यू हैव टू स्पेंड। क्या कहा जाता है कि पॉलिसी क्या लिखा है कि किसी के प्रेम के अलावा किसी चीज़ के कर्जदार ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि इस समय में ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ हो जाती है कि देन यू हैव टू बोरो, यू हैव टू आस्क, बट उतना ही लिया जाए, उतना ही बोरो किया जितना कि यू कैन एबल टू पे बैक ऑन टाइम, राइट। ऐसा ना हो कि फिर आगे परेशानियां बढ़ती रहें, क्योंकि फिर क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होनी है, इससे प्रॉब्लम ये होनी है कि जो समय आपको देना था सेवकाई के लिए, संगति के लिए, अब वो समय आप किस में, आपने उस समय से आपने कटौती कर लिया। उस समय क्या है, यू आर मेकिंग मनी, यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग हाउ टू मेक मनी, हाउ टू पे दैट पर्सन बैक, बिकॉज द टाइम इज वी आर ओवर, थोड़ा ओवर टाइम हो चुका है। सो इसलिए क्या, यू हैव टू बी वाइज के सही, राइट, कैसर का कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को तो देना ही है। तो इसलिए वी हैव टू बी वाइज इन स्पेंडिंग मनी। जो आपको लगता है कि हाँ इतना मैं कमाता हूँ, इतना मेरा सेविंग होना चाहिए और इतना मेरे पास है, लाइबिलिटी का आई कैन एबल टू
यू नो आई एम एबल टू एक्सपेंस कर सकते हैं. सो दैट्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड. तीसरा जो है सोशली में है वो है कि बीइंग फेथफुल इन लविंग योर नेबर, राइट. कि परमेश्वर की भाता है कि जब जो जिसने हमें अपने समान बनाया है, राइट, जब हम अपने समान अपने जैसे देखने वाले या यू नो द वे अदर पर्सन एक्ट और बिहेव, उस पर्सन के साथ आप वी हैव हम रिलेशनशिप रख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो क्या है, दैट्स रियली प्लीजेस गॉड, दैट रियली वी आर अकाउंटेबल. जो उसने हमें दिया है उसके हम अकाउंटेबिलिटी, उसने बोला है और वो हम कर रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, राइट. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ वी एबल टू शेयर कि यस यस वी आर ओबेइंग हिज वर्ड, उसकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं. सो ये हो गया सोशली. जो अगला है दैट रियली वी कैन कि हम कह सकते हैं कि हाँ वी आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड हैज़ गिवन टू अस बाय बीइंग शेमलेसली, राइट. शेमलेसली का मतलब है कि शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट. कि जब खास तौर से जब आप अपने विश्वास की पहचान, राइट, अपने विश्वास को जग जाहिर कर रहे हैं, राइट, देन यू डोंट हैव टू बी लाइक कि हाँ ओ नहीं इनके सामने नहीं बता सकता मैं, राइट. वही मत्ती 10 में लिखा हुआ है, राइट, 10 का 32 अगर पढ़ें कि यदि तुम मुझे संसार के सामने स्वीकार कर लोगे, इफ़ यू एक्सेप्ट मी इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, आई विल एक्सेप्ट यू इन फ्रंट ऑफ माई फादर. अगर आपने मुझे संसार में नहीं, आपने मुझे यू हैव रिजेक्टेड मी, देन आई विल रिजेक्ट यू इन फ्रंट ऑफ माई फादर. So you have to be bold with your faith, right? You have to proclaim your faith that you're a believer, right? जैसा कि हम जानते हैं दानियल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट. राजा दारा ने क्या लिखा, अगर हम जाते हैं 6ठे अध्याय में पहुंचते हैं तो क्या है वहाँ पर एक फरमान जारी हो गया कि कोई भी क्या है सिवाय जो इनके देवी देवता हैं इनकी पूजा करनी है, बाकी किसी की कोई अपने देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, राइट, उपासना नहीं करेगा, डोंट प्रे. लेकिन हम जानते हैं कि जो उसका समय था, जो स्केड्यूल उसने बनाया हुआ था दानियल ने, उसी स्केड्यूल पे वो प्रार्थना करता था, अपनी खिड़कियों को खोल के वो प्रार्थना करता था. ही वॉज लिविंग अ बोल्ड फेथ, ही वॉज प्रोक्लेमिंग दैट यस आई एम अ बिलीवर. हालांकि उसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसको क्या है शेरों की मान में डाल दिया गया. लेकिन हम जानते हैं कि गॉड वॉज फेथफुल, गॉड वॉज अकाउंटेबल टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिज एक्शन जो उसने लिए, टुवर्ड्स हिज फेथ. क्या हुआ, उस रात शेरों को भूख नहीं लगी क्योंकि एक दूत परमेश्वर की ओर से वहां पर था जिसने उनके मुंह को बंद कर रखा था शेरों के. तो इस रीति से क्या है परमेश्वर हमारे साथ आता है. तो जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं वी आर लिविंग अ बोल्ड फेथ, लाइक अ बोल्ड फेथ, देन ही इज ऑल्सो बोल्डर टुवर्ड्स अस by showing his kindness, showing his compassion, showing his grace, extending his grace, or you know, being faithful. So that's how he does. Like if we are doing it right, right? कि हम अगर हम कर रहे हैं, so that's how. And the second thing is being thankful in all circumstances. पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय में लिखा है हर एक परिस्थिति में क्या है परमेश्वर के लिए धन्यवादित बने रहो. सो जब धन्यवादित बने रहेंगे, धन्यवादित बनने का सबसे बड़ा और जब धन्यवादित आप बने हुए why are you thankful? First of all, that's yes, that God has commanded you to do it, and then you understood it and you are following it. And the biggest thing that really reveals, it says that you are content. Like आप क्या है, आप संतोष आपके अंदर है. आप अगर ऐसी परिस्थिति में धन्यवादित हैं जो परिस्थिति अनुकूल नहीं है धन्यवादित होने के लिए, पहला नंबर, आप किसी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, ज़रूरत में हैं, राइट, एक ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं, राइट, उन परिस्थितियाँ जब आपके सामने आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से आप गुजरते हैं जहां आपको फ्रस्ट्रेट होना है या और यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव. जब आप जब एप्रिसिएशन का आप चयन करते हैं तो क्या परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं. तो ये तो लिखा हुआ है उस भजन में लिखा, जो धन्यवाद को देता है क्या मेरे नाम की महिमा करता है. And that's what really Apostle Paul has written in Philippians. वहाँ पर 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या है कि मैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसमें संतुष्ट हूँ मैं. बहुत होता है तब भी और जब नहीं भी होता है तब भी. सो आई एम कंटेंट, राइट, कि परमेश्वर है और मैं इस बात का धन्यवादित हूँ. आई एम थैंकफुल. आर वी थैंकफुल टुडे? आर वी
appreciative today. If we are, then really we are accountable. हम लोग जो हमें जो एक स्टूवर्डशिप दी गई है उसको हम अच्छी रीति से जी रहे हैं. एक अच्छे भंडारीपन का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट. 4:2 में लिखा हुआ कुरिन्थियों में कि जो एक भंडारी है वो क्या, भंडारी के लिए क्या है, फेथफुल होना बहुत ज़रूरत है, अकाउंटेबल. सो दैट्स हाउ वी आर शो दैट वी आर अकाउंटेबल, राइट. वी आर अकाउंटेबल हैं बाय लिविंग और बाय बीइंग थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस. अगला जो तीसरा जो है अंतिम है वो है, ये बहुत इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बिगेस्ट पिल टू स्वॉलो, राइट. एक बहुत बड़ी एक कैप्सूल है, एक दवाई है जो कि बहुत मुश्किल से स्वॉलो करनी पड़ती है, हमसे होती है, लेकिन हमें करनी है, राइट. इट्स बीइंग फॉर गिविंग. हम जानते हैं कि हम दुआ करते हैं, राइट, कि जो हम लॉर्ड्स प्रेयर वी प्रे, उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर. तो हम कह तो देते हैं उसमें कि जिसने हमारा फॉरगिव द ट्रेस्पासेस, राइट. फॉरगिव आवर ट्रेस्पास एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेस्पास अगेंस्ट अस. फॉरगिव आवर ट्रेस्पासेस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेस्पास अगेंस्ट अस. लेकिन रियली वी वांटेड फॉरगिवनेस, बट व्हेन इट कम्स टू फॉरगिव अदर्स इट्स हार्ड फॉर अस टू डू इट, राइट. हम मांगते तो हैं, लेकिन जब बारी आती है कि हमें माफ़ करना है तो फिर वहाँ पर तकलीफ़ होती है, फिर वहाँ मुश्किल होती है, नहीं कर पाते हैं. लेकिन हमारे भी जो अपराध थे, पाप थे, राइट, वो ऐसे अपराध हमने किए होंगे, शायद हम लोगों के सामने हम उनको रखेंगे तो क्या लोग में भी बहुत कुछ गलत हो सकता है, राइट. तो उन अपराधों को क्या है जो हमने गुप्त में किए, जो भी था, परमेश्वर को गुप्त में रह के उनको दूर फेंक दिया, राइट. यही तो अनुग्रह है. लेकिन हमें तो माफ़ी मिली. वो क्रूस पर जब टंगा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं, तो उन्हें क्षमा कर दिया. उसने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, राइट. अब वही शिक्षा उसने हमें दी है. यही से कहा कि तुम्हें भी जो है माफ़ करो, जिस रीति तुम्हारे पाप माफ़ किए गए. क्लूसी 3:13 में लिखा हुआ है, राइट. तुम्हारे अपराध क्षमा किए, इसलिए तुम भी क्या है, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दिया करो, क्षमा करो. तो जब हम क्षमा करते हैं हम धन्यवादित होते हैं, राइट. अपने विश्वास को हम सबके सामने जाहिर करते हैं, तो क्या वी आर अकाउंटेबल एंड वी आर डूइंग इट राइट. वी आर डूइंग इट राइट. आई डोंट नो कि आज आप जो जिस पर हमने गौर किया है, आप अपने जीवन से कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. मुश्किल हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल है. लिविंग अ लाइफ एज सेंटिफाइड लाइफ इज़ वेरी वेरी हार्ड टू डू इट, बट वी कैन डू इट if we are giving our time, talent and treasure to him. It's gonna help us, it's gonna strengthen us to live it, right. अगर हम देखें by having our good relationships, right, अपने spouse, parents और बच्चों के साथ, neighbor के साथ, right, अपने मनी का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप कर्जे में डूबे चले जा रहे हैं. So that's really gonna prove you that you are accountable. और आपका फेथ के बारे में हमने बात करी, आपके विश्वास को संसार में जीना, धन्यवादित बने रहना और माफ़ी देने वाले होना. सो मेरे प्रियो, हमें जो है इसके लिए ध्यान देना है, इस पर ध्यान रखना है कि हम लोग अकाउंटेबल, हम उस तीसरे उस सेवक की तरह ना हो कि जो भी टैलेंट था, जो भी हमारे अंदर था, उसको क्या है बस गड्ढे में डाल के दबा दिया. नहीं, हमें अकाउंटेबल होना है. वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स एवरी डे. Am I doing it right? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या हम सही मैंने अब तक किया है? क्या मुझे भी कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की आवश्यकता है? मुझे लाने की आवश्यकता हो सकती है, आपको लाने की आवश्यकता हो सकती है, कि वी आर नॉट परफेक्ट. वी वर सिनर्स, लाइक हम पाप से जन्मे हैं, पाप में गिर जाते हैं. लेकिन जितना हम समय परमेश्वर के साथ संगति में बिताते हैं, हमें चीज़ें क्लियर होती हैं, पता चलता है और हम फिर बढ़ते रहते हैं उसके साथ, राइट. सो मेरे माय ब्रदर एंड सिस्टर, it's time for us. We are at the end of this year. We have to check, what I have done towards my faith. मैंने अपने विश्वास के प्रति क्या किया, क्या I was faithful towards God. Right? मैं faithful रहा हूँ या रही हूँ. We have to check. Right? Let's pray. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मदद की, सहायता की प्रभु जी, समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया मेरे मालिक प्रभु, कि हम प्रभु जी आपके साथ समय बिताने वाले हो पाए प्रभु. और जैसा कि प्रभु जी ये वचन हमने देखा है कि जब हम प्रभु जी अपनी उन जिम्मेदारियों को प्रभु जी सीरियसली लेते हैं प्रभु जी,
और चेक करते हैं अकाउंटेबल कि हम अकाउंटेबल हैं प्रभु जी, राइट, के प्रभु जो आपने जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी हैं, जो रास्ता आपने हमें दिखाया है प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रभु जी, कि हम उनको जी पा रहे हैं प्रभु जी। ये 12वां महीना शुरू हुआ है प्रभु, और मेरे मालिक प्रभु जी, हमें चेक करना है कि हमने कितना आपके लिए किया है प्रभु जी, और हमने किस रीति से जो आज्ञाएं, जो निर्देश हमें मिले, उनका हमने पालन किया कि नहीं किया प्रभु। तो आप हमें सामर्थ्य दें प्रभु जी, क्योंकि हम अपने हमारे वश में नहीं है प्रभु जी, हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु जी। तो मेरे मालिक, हम माफ़ करने वाले हो पाएँ प्रभु जी, हम प्रभु जी अपना अच्छा रिलेशनशिप अपने परिवारजन के साथ हम लोग जीने वाले हो पाएँ प्रभु जी। और प्रभु जी हम मेरे मालिक प्रभु जी, प्रभु जी हम अपने पैसे का प्रभु जी से प्रभु जी हम उसको मैनेज करने वाले हो पाएँ प्रभु जी, अपने फेथ को प्रभु जी बोल्डली प्रोक्लेम कर सकें प्रभु जी, और धन्यवादित बने रहें प्रभु जी। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि प्रभु आप सिंहासन पर विराजमान हैं और आपके वश में सब कुछ है प्रभु जी, आप सब कुछ, आप हालातों को बदल देते हैं प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, साथ करें प्रभु जी। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलाने वाला उपाय, और जितने भी लोग इस समय सर्विस का हिस्सा हैं, फेलोशिप का हिस्सा हैं, अपने समय का बलिदान कर रहे हैं, आप उन सभी के साथ उन सभी को आप आशीष दें, मदद करें, आप सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने संभाला, आपने मदद की प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों से सब कुछ मदद अदा करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होकर, आमीन। Our Father who art in heaven, Lord, with thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now may God bless you and keep you, and make his face to be shine upon you, and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. And God's people said, Amen. Amen. ऑलराइट, थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर। आपने अपने समय का बलिदान किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हम सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। तो बच्चों की थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी स्किन में एलर्जी हुई है, और मेरा भी गला अभी भी थोड़ा है, तो आप प्रार्थना करते रहें हमारी सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपकी प्रार्थना की विनती है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो विनती हमें बताते हैं, और आप इसी रीति से सपोर्ट करते रहें, हमारा मनोबल उत्साह बढ़ाते रहें। और जो जिम्मेदारियाँ हैं, दैट वी आर ऑल अकाउंटेबल, सो वी हैव टू थिंक दैट आर वी डूइंग इट राइट, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम वी आर गिविंग जस्टिस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव रिसीव्ड इन क्राइस्ट। आमेन। तो आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी, और गॉड ब्लेस यू और थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।